हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सारे साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर साइड क्या दिया हुआ है, 2a। ओके, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड 2a दिया हुआ है उसके प्रत्येक एल्टीट्यूड्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया। तो एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, प्रत्येक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दो। ए मान लो डी है, ए डी एक एल्टीट्यूड हुआ। फिर बी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम मान ले रहे हैं ई। तो बी ई दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। और फिर सी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हमने मान लो सी एफ जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए डी बी ई और सी एफ, प्रत्येक का लेंथ तुमको बताना है। देखो, यहाँ पे हमको तो फाइंड आउट करना है ए डी बी ई और सी एफ, तीनों एल्टीट्यूड्स निकालने हैं। लेकिन क्या सेपरेटली इन तीनों का लेंथ निकालने का आवश्यकता पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑल एल्टीट्यूड्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। यानी अगर हम सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर ले, ए डी फाइंड आउट कर ले, तो हमको बाकी को दो को निकालने का ज़रूरत नहीं है, वो डेफिनेटली उसी के इक्वल होगा। जितना ए डी होगा उतना ही बी ई होगा, उतना ही सी एफ होगा। क्लियर है? तो चलो, गिवन क्या है, सॉल्यूशन में लिखो। यहाँ से सॉल्यूशन में लिखना है, गिवन क्या है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC is an equilateral triangle and its each side is equal to 2a। ठीक है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये कितना दिया हुआ है, 2a के इक्वल है। क्लियर? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2a। ओके, अब अगला हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसको लिखो। वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, सारे एल्टीट्यूड्स इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के फाइंड आउट करना है। यानी ए डी बी ई एंड सी एफ, ये तीनों क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स हैं, ए डी बी ई और सी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया है कि हम सारे एल्टीट्यूड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, तो हम सिर्फ ए डी को फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि सिंस ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एफ, और जितना ए डी का वैल्यू आया रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर समझाते हैं। इसको नोट करो। यहाँ पर देखो, ए साइड 2a है, प्रत्येक साइड बी सी भी 2a है और ए सी भी 2a है। क्लियर? हमको अगर एल्टीट्यूड ए डी निकालना है तो हम यहाँ पर देखो एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हम ए ट्रायंगल देखें ए डी बी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ए डी निकालने के लिए क्या करना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर।
ठीक है। तो लेकिन ये तो हमको ए बी मालूम है लेकिन बी डी नहीं मालूम है, ठीक है। अगर हमको बी डी मालूम हो जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ए डी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट क्या हुआ कि बी डी को फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो देखो बी डी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमको दिखाना होगा कि ये एल्टीट्यूड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन दोनों इस बी सी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बी सी को बाइसेक्ट करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल देखो ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ट्रायंगल ए डी सी। पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें तुमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना सिखाए हैं, ठीक है ना, कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेना। यहाँ पर देखो अगर हम ए डी बी में और ट्रायंगल ए डी सी का बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में देखो तो क्या वो इक्वल हैं। तो एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंगल ए डी बी भी 90 डिग्री होगा और एंगल ए डी सी भी 90 डिग्री होगा। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों? रीजन होगा बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का 90 डिग्री एंगल है, ओके। उसके बाद देखो चूंकि ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो शुरू में हम बताएं कि ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा उतना ही ए सी होगा। तो अगर इन दोनों राइट ट्रायंगल में देखा जाए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, क्यों? बोथ आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये 2a है, दोनों 2a के बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ए डी साइड जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी बिकॉज दोनों कॉमन साइड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ, यहाँ पर देखो DB और DC ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं DB, देखो DB और DC। एक बार पिछला लेक्चर ज़रूर देख लेना जिसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों का लिखना सिखाया है, ठीक है। तो DB DC के बराबर हो जाएगा, यहाँ से DB इज इक्वल टू DC। और इस चीज़ को हम कहाँ से लिख रहे हैं? बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाई CPCT, ओके। तो जैसे ही DB DC के इक्वल आया, हमारा जो टारगेट था DB को निकालना वो पूरा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये टोटल लेंथ 2a है और ये कह रहा है जितना DB है उतना ही DC है। अगर a x है a भी x होगा, तो x और x को मिलाकर के 2a के बराबर होगा। तो 2x बराबर 2a यानी x बराबर कितना? a, ठीक है ना। तो a लेंथ जो है a आ जाएगा, ये इतना लेंथ कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। तो हमारा टारगेट तो यही था ना। अगर BD मालूम चल जाए, हमको AB मालूम ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AD भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। तो वही एक लास्ट लिखो यहाँ पे, सिंस BC कितना है 2A के बराबर है, BC 2A के इक्वल है। BC को हम क्या लिख सकते हैं BD प्लस या DB प्लस, वही लिखो BD प्लस DC, ये 2A के बराबर हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ DB या BD दोनों इक्वल ही है, यहाँ से BD प्लस DC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं BD ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर चाहो तो थोड़ा और करके लिख सकते हो BD, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है ना, DB या BD एक ही लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे BD प्लस BD इज इक्वल टू 2A, तो 2BD इज इक्वल टू 2A, 2BD इज इक्वल टू 2A, तो यानी BD क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू A, ठीक है। तो इस तरह से हमने BD को फाइंड आउट कर लिया कि BD A है, AB 2A है, तो AD अब पाइथागोरस थ्योरम से हम बहुत ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे लिखते हैं हम इसमें। ओके, देखो यहाँ पे अब लिखो, नाउ इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो AB कितना है 2A, तो 2A का स्क्वायर, AD हमको फाइंड आउट ही करना है AD स्क्वायर, प्लस BD कितना है A, तो A का स्क्वायर। यहाँ से देखो A हो जाएगा 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर लेना, यहाँ से देखो AD स्क्वायर बराबर A हो जाएगा 3A स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो AD बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा √3A, AD इज इक्वल टू √3A आएगा। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, और जब रूट लगेगा तो √3A हो जाएगा। ओके, अब देखो AD फाइंड आउट हो गया, लेकिन हमको तो तीनों एल्टीट्यूड्स निकालना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखना सिंस वी नो दैट all the altitudes of an equilateral triangle are equal, ठीक है। Since we know that all the altitudes of an equilateral triangle are equal, therefore AD is equal to BE is equal to CF is equal to √3A, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया, और जिस तरह से भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं उस तरह से अगर तुम लोग भी बनाओगे तो बिल्कुल रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रूट मेमोराइजेशन को ज्योमेट्री से हटा सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताए हैं उसी तरह से बनाना है। ओके।